आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और 7 अगस्त 2025 की शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास जीके जीएस के क्वेश्चंस आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्नति एग्जाम्स में। आप देख रहे हैं उन्नति एग्जाम। दोस्तों, आज था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर और जिसमें वो फर्स्ट शिफ्ट का मतलब पेपर हो चुका है और हमारे पास इसके सारे प्रश्न आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बच्चों ने बताया है कि जो करंट अफेयर्स है भैया वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और कोई किसी किसी ने बताया कि 8 से 9 क्वेश्चंस भी हैं। जैसा कि हमारे इसके पहले ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 9 से 10 और किसी किसी सब्जेक्ट में तो 12-12, 15-15 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के थे। उसी तरह इसमें भी 7-8 क्वेश्चन तो मिनिमम सब बता ही रहे हैं और बाकी हो सकता है 10 प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटेजी के बन जाते हैं मगर वो करंट अफेयर्स में ही काउंट होते हैं। तो चलो हम आपको आज बताते हैं कि कहाँ से किस लेवल से किस पोर्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस बनाने लायक थे और कैसा क्या लेवल रहा आज का पहले शिफ्ट का और कितने क्वेश्चंस करने लायक थे। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई आज का जो पहला पहला था, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताएं क्वेश्चंस इसमें जो परीक्षा में पूछे गए थे तो वो 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है। और जो डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का था तो वो था कि हम आपको बताएं तो ईजी भी था। ईजी में मतलब आपको 7 से 8 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो आप बेसिकली पढ़ते ही साथ बन जाएंगे। अगर आपने जीएस कभी नहीं भी पढ़ी है तब भी आप 7 से 8 क्वेश्चन तो आराम से बना ले जाओगे। और फिर उसके बाद जो मॉडरेट जो थे वो थे हमारे 10 से 15 क्वेश्चंस। 10 से 15 क्वेश्चन थे मॉडरेट का मतलब अगर आपने कहीं यूट्यूब से भी अगर आपने किसी टीचर को फॉलो किया है, पढ़ा है, हल्का हल्का भी अगर आपने पढ़ा है तो आप 10 से 15 क्वेश्चन ईजिली बना ले जाओगे। तो ये मॉडरेट लेवल थे। और हार्ड थे जो थे वो हार्ड थे हमारे पास 10 से 12 प्रश्न जो थे वो बहुत हार्ड थे। अगर आपने जीएस को बहुत डीप पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा है, आपने अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए हैं, सब कुछ फॉलो किया है, तभी आप 10 से 12 क्वेश्चंस भी इजीली बना ले जाओगे। तो जो था आज का मतलब पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो कैसा था, तो वो कुछ इस तरह था। तो अब हम आगे बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स। तो आज के पेपर में दोस्त हम आपको बताएं तो आज के पेपर में अगर आप अच्छे छात्र हो, आपकी मतलब 7 से 8 महीने से आप तैयारी कर रहे हो, तो अभी जो आज का पेपर था इसमें आने वाले टाइम में लगभग एसएससी का टीसीएस पेपर कंडक्ट करा रही है, तो लगभग जितने भी दिन पेपर चलेगा तो हर बार मतलब सेम ही पेपर रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा। कुछ भी ज़्यादा मतलब चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, माइनर से चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ से निश्चित कर रहा हो कि क्या पूछेगा। तो जो पैटर्न आज चल रहा है वही पैटर्न आगे चलेगा। आप अच्छे से चीज़ों को समझो, हम आपको सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में कि कैसा क्या सिस्टम रहा। तो जो आज मतलब जो अटेम्प्ट्स थे वो तो अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है तो आप इसमें 22 से 25 तक पहुंच जाओगे। तो अगर मैं आपको सही बताऊं तो आप 25 प्लस मानो, 25 प्लस तो गुड अटेम्प्ट्स हैं ही। और वैसे अगर आप थोड़ी कच्ची भी हो जीएस में तो आप 20 तो बना ले जाओगे, हर हालत में बना ले जाओगे। जो सब बना रहे हैं 20 तो आप भी बना ले जाओगे। तो ये रहे मतलब हमारे कि जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो कितने होने चाहिए थे, तो वो इतने होने चाहिए थे। अब हम आपको बताएं मेजर पोर्शन इन एग्ज़ाम्स में क्या था। तो भाई मेजर पोर्शन में मैं आपको बताऊँ तो ज्योग्राफी के 4 से 5 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 5 से 8 क्वेश्चंस बच्चे ने बताए हैं, मगर 8 से ज़्यादा ही है, 8 से कम नहीं है। कोई 8 कह रहा, कोई 5 कह रहा, तो हम 5 से 8 मान लेते हैं। मगर ज्योग्राफी के 4 से 5 फिक्स हैं। पॉलिटी 5 क्वेश्चंस, जो 5 क्वेश्चन फिक्स हैं पॉलिटी के। ठीक है। तो ये मतलब आप देख सकते हैं आज 10 से 15 क्वेश्चन तो खाली हमारे इन 3 पोर्शन से कवर होगा। तो अगर आपने भी मतलब जो ज्योग्राफी की लंबी लंबी जो मैराथन पड़ी होती हैं 4-4, 5-5 घंटे की यूट्यूब पे, आप वो देख लेना, उससे आपका बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी। करंट अफेयर्स जो पूछ रहा है वो हमें आपको आगे वीडियो बताएंगे कहाँ से पूछ रहा है, क्या क्या करंट अफेयर्स पूछे। पॉलिटी के 5 से कुछ 6 क्वेश्चन जो पूछे गए वो आर्टिकल से थे। एक क्वेश्चन आर्टिकल से था, एक क्वेश्चन संशोधन से था और बाकी राष्ट्रपति वगैरह से भी थे। तो ये थे आज के मतलब इसमें अभी, और हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में, सब कुछ बताएंगे, आप वीडियो में बने रहो। ठीक है। तो जो तो अब आगे बढ़े हम आपको, तो अगला हमारा पॉइंट है टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने थे, तो 7 से 8 क्वेश्चन थे। तो 7 से 8 क्वेश्चन में देखो करंट अफेयर जो थी वो 24 की थी और 25 की थी। 24 की जो थी तो वो थी भाई जब जुलाई के बाद की, और 25 की जो थी तो वो थी फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये 3 महीने की थी। 3 महीने से हर महीने से एक एक क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो सिर्फ थे जुलाई मतलब 2024 में जुलाई के बाद से। तो करंट अफेयर्स का हमारा ये था। ठीक है। टोटल करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स की ईयर जो थी वो थी 2024 जुलाई के बाद की, और 2025 में जनवरी से लेके
आप जनवरी से लेके मई तक की कर लेना, इतनी। अब 2025 की अगर कर रहे हो तो आप पीडीएफ मंथली पीडीएफ से कर लेना, इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत हार्ड नहीं थी। मगर हाँ क्वेश्चन बनाने लायक थे, थोड़ी डीप में पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सोचो यूट्यूब की किसी टीचर की मैराथन वगैरह, तो मैराथन वगैरह के पढ़ने से आपका कुछ भी नहीं होगा। तो एक हमारा ये जो था वो क्लियर हो गया। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन थे, स्ट्रेटेजी के 7 से 8 प्रश्न थे। क्या क्वेश्चन थे स्ट्रेटेजी के? तो एक थे चर्चित व्यक्ति पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति से थे, पुरस्कार से था, नृत्य से था, ठीक है। और एक था फेस्टिवल से भी बता रहे हैं, क्लियर नहीं है बट फेस्टिवल का नहीं पता, पर हाँ बच्चे बता रहे हैं फेस्टिवल से भी था। और था खेल से थे, खेल से मतलब ये था कि किस खिलाड़ी से कौन संबंधित है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन था, ऐसा बता रहे हैं, क्लियर नहीं है। तो 7 क्वेश्चन जो थे वो हमारे स्ट्रेटेजी के से थे। तो स्ट्रेटेजी के चलो ठीक है। अब ये है कि पिछली बार हो चुका था तो इस वजह से अब एग्जाम में ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा। तो स्ट्रेटेजी के से हमारे इतने क्वेश्चन थे। अब हम आपको और बताएं आगे कि टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन में क्या हो सकता था। तो करंट अफेयर्स के जो हमने आपको बता दिया, तो करंट अफेयर्स के थे भाई 8+ क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी के भी 7 से 8, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे सिर्फ, और वो भी क्लियर नहीं है थे, मगर हाँ 2 क्वेश्चन तो थे। एक आपका था गुप्त काल से, ठीक है, और एक क्वेश्चन था कोई ईयर वगैरह दिया था वो पूछ रहा था, कुछ मतलब ईयर वगैरह सन वगैरह पूछ रहा था, एक इससे रिलेटेड था। पॉलिटी के हमारे 5 क्वेश्चंस थे। एक तो था आर्टिकल, एक था संशोधन, एक राष्ट्रपति, और 3 से 4 क्वेश्चंस और थे। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो और थे, वो पॉलिटी से ही थे। कोई भी क्वेश्चन पेपर में रिपीट नहीं हुआ, बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। जो आप देख सकते हैं ना टीसीएस वगैरह में हो रही है, वो इससे में कुछ नहीं हो रही है, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। तो एक ये प्रॉफिट हमारा टीसीएस, मतलब जो टीसीएस कंडक्ट करा रही है रेलवे में, एक प्रॉफिट है। अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो प्लीज़ दोस्त 95+ की आप टारगेट करो। खैर ये बहुत ज़्यादा बता दिया हमने, 85+ का तो मानो ही, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी हैं। और अगर आप चाहो तो आप हमें इस नंबर पे क्वेश्चन भी भेज सकते हो, अपना रिव्यू शेयर भी कर सकते हो। और हम आपको साइंस में बताएं तो फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, वो था कोई मतलब वैज्ञानिक वगैरह से संबंधित था। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस थे, बायोलॉजी के भी 2 क्वेश्चन थे। तो 5 क्वेश्चन तो हमारे टोटल साइंस से थे। अब ये क्लियर नहीं है कि वास्तव में इतने थे या नहीं थे, वो तो जो हमें लोग बच्चे बता रहे हैं हमने वही आपको बताया। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चंस थे, और 2 क्वेश्चन जो थे वो बहुत हार्ड लेवल के थे, समझ से बाहर थे, ऐसा हमें पता चला है। स्कीम से एक क्वेश्चन था, वो था प्रधानमंत्री से संबंधित कोई स्कीम थी, उससे एक क्वेश्चन था। और हाँ एक ही क्वेश्चन था प्रधानमंत्री संबंध। अवार्ड, बुक, स्पोर्ट्स, तो अवार्ड से एक क्वेश्चन था, बुक से एक क्वेश्चन नहीं था, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन थे, लगभग 2 क्वेश्चन थे। तो अब ये क्लियर नहीं है जो मैंने आपको बताया कि मतलब 100% यही सब कुछ था। इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि जो स्टूडेंटों ने हमें बताया वही हमने आपको बताया, पर हाँ 90% चीज़ें यही थी। अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं कि आप पेपर में क्या मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या, तो अभी मेरे पास मैथ के एज इट इज़ 22 क्वेश्चंस तो आ चुके हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन से मतलब कि जैसे परसेंटेज का कोई चैप्टर है तो परसेंटेज में कोई टाइप है, तो मतलब परसेंटेज में एवरेज परसेंटेज निकालना इस टाइप से, तो ये पता चल गया है कि क्या पूछ रहा, मतलब किस टाइप का क्वेश्चंस पूछ रहा। तो हमारे पास 22 क्वेश्चंस तो ऐसे आ चुके हैं। तो अगर आप कहो तो मैं उन 22 क्वेश्चंस पे एक नई वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ। तो मैं अभी हाल वीडियो को शूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में 1 घंटे का विदिन 1 आवर्स में हम अपलोड कर देंगे अगर आप कहो तो। और रीजनिंग की भी हम कोशिश करें, जिन्होंने हमें मैथ के क्वेश्चंस भेजे उनसे रीजनिंग की पूछने की, तो रीजनिंग की भी हम वीडियो भेज देंगे अगर आप कहोगे तो। ठीक है दोस्त, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसमें से आपको रोज़ फटाक से आपको एनालिसिस मतलब जल्दी से जल्दी मिले। आज थोड़ी वीडियो लेट हो रही है, कल से हम बहुत जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। आज की तीनों शिफ्टों का हम ऐसे एनालिसिस करके बताएंगे कि इसमें क्या चेंजेस हुए क्या। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना अगर आप चाहते हो कि आगे मैं वीडियो बनाऊँ। बाकी दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच।